प्रिय, जो वचन आज हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही सुंदर वचन है। हम कई बार इसे सीखते हैं और मैं जब जब इस वचन को सीखने का प्रयास करता हूं मुझे कुछ नया प्रभु सिखाता है। ये जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, बड़ा फेमस कहानी है। एक पिता है, उसके दो बेटे हैं। छोटा वाला क्या बोलता है पिता के पास जाके, बहुत हो गया आपके घर में, अभी मुझे आपके साथ रहना नहीं है, रहने दो, बहुत सिखा दिया, बहुत डांटते रहते हो, रहने दो, मेरा चीज मेरे को दे दो। और वो क्या करता है, पिता के पास मांगने चला जाता है, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, बस आपका आप रखो, भाई को दे दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। उसने माना ही नहीं होगा अपने पिता की बात, उसने सुना ही नहीं होगा। उसने बोला होगा, देख तू छोटा बेटा है, डेंजर है बाहर, है ना, बाहर जाएगा कुछ भी हो सकता है, तुझे ज्यादा बुद्धि भी नहीं है, अकल भी नहीं है, तेरे को कितना लाड़ प्यार से मैं पाला, लेकिन वो बोलता है मेरे को आपका सुनना ही नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे तो जाना है बाहर, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बाहर जाना है, घर में मैं बड़ा आदमी बन नहीं सकता। अपने पिता से लड़ा होगा, मैं एक कल्पना आपको बता रहा हूं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जाता घर से। उसने पिता से जोरदार लड़ाई किया होगा। बाप बोलता है अभी मैं इसको समझा नहीं सकता, ठीक है जाने देखता हूं कितना दिन घूमता है, और उसने उसका संपत्ति उसको दे दिया। इस कहानी में वे भी जानते हैं कि उसने सब कुछ समेट लिया। हो सकता है जो बेचना था बेच दिया, जो पैसा था पैसा ले लिया, जो भी किया उसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और बड़ा धनी होकर घर से निकला। उसने सोचा व्यापार करूंगा, ऐसा धन कमाऊंगा, मेरा बाप को भी दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, उसने सोचा होगा। लेकिन क्या होता है, वो घर से चला जाता है। उसने अपना पूरा धन, लिखता है, कुकर्म में उड़ा दिया, ऐसा वचन में लिखा है। किसमें उड़ाया? कुकर्म में उड़ा, मतलब हर बुरे काम में वो उड़ाया पैसा को। हो सकता है उसके बहुत मित्र थे होंगे, उसने जो भी पैसा था एंजॉय किया, उसने अच्छे बुरे जो कर सकता था उसने किया। और वचन में लिखता है आखिरी में वो कंगाल हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं था, कंगाल हो गया। अब करे क्या, कोई दोस्त नहीं, साथ नहीं। अब वो काम ढूंढने निकला। दौड़ते ढूंढते ढूंढते कोई दया करके उसको काम दिया। काम भी क्या काम दिया? क्या काम दिया? हाँ, सुअर को चराने का काम दिया। वही काम उसके लायक बचा था। सोचिए, कभी कभी परिस्थितियां हमारी गलतियों से ऐसी कठिन हो जाती है कि कोई काम उसे दिया ही नहीं, क्योंकि वो किसी काम के योग्य ही नहीं था। उसके योग्यता के अनुसार कुछ काम मिला, तो सुअर चराने का काम मिला। उसका कोई पगार भी नहीं था उसको। जो सुअर खाते थे उसी फलियों को खाता था। उसकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई। कहां बाप के घर में राजकुमार का जीवन, और कहां अभी सुअर चरा के उसी में से खाने का जीवन। इतना कठिन समय उसके जीवन में आया और वो उसी में जीने लगा। हालात खराब हो गए, हम कहानी में प्रभु ने बताया, इसमें देखते हैं। और ऐसे समय में उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। किस बात का एहसास हुआ? मैंने गलत किया है। मैं मेरा बाप का बात सुना नहीं, मैंने मेरे बाप से लड़ाई किया, मैं मेरे घर में अकड़ के आया, मैं सोचा मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सब कुछ मेरा होगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, उसने मैंने सोचा, लेकिन मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। फिर क्या करता है वो? बैठ के सोचता है। उसने सोचा दो चीजों पर, अपनी स्थिति के बारे में उसने सोचा और अपने पिता के घर की स्थिति के बारे में उसने सोचा। मैं भूखा मर रहा हूं, मेरे पिता के घर में बहुत सारा खाना है, मैं सुअरों का खाना खा रहा हूं, वहां मेरे पिता के नौकर भी पेट भर खाना खाते हैं। मैं कंगाल हूं, मेरा पिता अभी भी बहुत धनी है। उसने इन बातों को तुलना करना शुरू कर दिया और उसने एक निर्णय लिया, घर जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने गलती किया है, मैंने गलती किया है, और अभी मुझे बेटा जैसा मत रखो, कम से कम एक नौकर जैसा रखो ताकि मैं भरपेट खाना खा सकूं। मैं किसी के लायक नहीं रहा, अभी मैं केवल एक नौकर आपके घर के रहने के लायक हूं,
उसी लायक मुझे रखो, दया करो मुझ पे, मैं जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, क्षमा मांगूंगा। उसने सब ठान लिया। इस एक ही रास्ता है मेरे जीवन को बचाने का, मैं मेरे पिता के घर वापस जाऊंगा। वो निर्णय लिया, वचन में लिखता है, उठा, ठान लिया, उठा और सीधा बाप की तरफ निकला। मैं मेरे बाप के पास ही जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा। और क्या होता है, वचन में लिखा है कि जब वो अपने रास्ते पर ही था, जब वो आ रहा था, उसका पिता दूर से उसे देखता है कि मेरा छोटा बेटा बड़ा मुश्किल हालात से घर आ रहा है। और ऐसा लिखता है कि उसके पिता ने दूर से उसे देखा, दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। लिखता है क्या किया पिता ने, पिता को दया आ गया, मेरा बेटा जिसे मैंने इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, अपने हाथों से जीवन दिया, लेकिन आज मेरा बेटा का स्थिति क्या है। और वो वापस दौड़ा चला जाता है। उसका पिता उसे गले लगाता है, उसे चूमता है और उसे वो अपना लेता है। लेकिन इन सब बातों में भी वो पिता से माफी मांगना नहीं भूलता है। वो सीधा सीधा अपने पिता से कहता है, देखिए, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, इसके पहले कि कुछ भी हो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। और क्या कहता है पुत्र, इसमें लिखता है 21वां पद में, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। इसके पहले कि आप कुछ भी करें, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में और आपके विरुद्ध में पाप किया है। वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब मैं आपके पुत्र के लायक नहीं, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं, वो कहता है। लेकिन इसमें लिखता है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से झट अच्छा वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी या पांव में जूतियां पहनाओ और तैयार किया हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए पिए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, वो फिर जी गया है, खो गया था और फिर मिल गया। इन सारी चीजों के बाद भी पिता ने एक शब्द नहीं कहा, उसने उसे पूरी रीति से माफ कर दिया। पिता ने बेटे के हर अपमान को माफ कर दिया। पिता ने बेटे का इंसल्ट नहीं किया, तू तो बड़ा अकड़ के गया था, बड़ी बड़ी बातें करके गया था, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सब करके गया था। लेकिन पिता ने उन सब बातों को याद नहीं किया। उसके पिता ने उस बेटे के सारी गलतियों को माफ कर दिया, सारी गलतियों को माफ किया। वचन में लिखा, each and every mistake that son had taken, father forgave. उसके पिता ने माफ कर दिया। कितना अजीब बात है ना। मैं कभी कभी सोचता हूं, कितनी गलतियां हमने इस साल किया होगा, फिर भी हम जीवित हैं, प्रभु के भवन में हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें माफ किया है। हालेलुया। यह है पिता का प्यार। उसने माफ कर दिया, टोटल माफ कर दिया। एक शब्द नहीं पूछा कि तूने मेरा अपमान क्यों किया। उसने ये भी नहीं पूछा कि तू इतना घमंडी क्यों हो गया था, तूने मेरे पैसा का क्या किया, ये भी पिता ने नहीं पूछा। ये भी नहीं पूछा, मैंने धन कमाया था, तूने लिया, तूने कुकर्म में उड़ा, ये भी पिता ने नहीं पूछा। पिता ने एक प्रश्न नहीं पूछा उससे। उससे कहता है, कोई जरूरत नहीं, तू कल भी मेरा बेटा था, आज भी मेरा। हालेलुया। यह है पिता का प्यार, जो हमें क्षमा करता है। हमारी सारी गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। जब हम अपने दिल में इस बात को समझते हैं कि हम पिता की तरफ जाएंगे, पिता हमें क्षमा करता है। देखिए भजन संहिता 103 और उसका 10 और 11 पद में क्या लिखा है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे पाप, हमारी गलतियां, हमारे घमंड, हमारे ईर्ष्या, हमारे जलन और हर प्रकार की बुराइयों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। ऐसा लिखता है वचन में, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। परमेश्वर ने हमारे बुरे होने के बाद भी हमें उसका दंड
नहीं दिया। आज हमने आराधना एक वचन से प्रारंभ किया था कि धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध ढका गया, क्षमा किया गया, और जिसका अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। वो धन्य है जिसका परमेश्वर क्षमा कर दे। क्षमा से बढ़कर और कोई आशीष नहीं होती, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बदला हर कोई लेना चाहता है। और यदि कोई क्षमा कर दे, माफ कर दे, भूल जाए चीजों को, इससे बड़ी आशीष हमारे लिए क्या हो सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध ढाका गया हो और जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले, जिसे परमेश्वर माफ कर। यदि आपके और मेरे जीवन में आज भी ये श्वास चल रही है, यदि आप और मैं स्वस्थ है, खड़े होकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, यदि आप और मैं हमारे घरों में हमारे कार्यों को पूरा कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि हमारे काम अच्छे हैं, परंतु इसलिए है कि परमेश्वर ने हमें क्षमा करके प्यार किया। हालेलुया। इस बात को हमेशा हमें याद रखना है। इतनी सारी बुराइयों के बाद भी उसके पिता ने उसे माफ कर दिया। इतनी सारी बुराइयां शायद आप पर मैं भी माफ नहीं करेंगे। हमारे मेहनत की कमाई हमारे बच्चे जाके कुकर में उड़ाए, हम बोलेंगे घर में घुसने नहीं दूंगा मैं तेरे को। तूने मुझे इतना बदनाम किया, इंसल्ट किया, मेरा नाक कटाया, तूने मेरे कहीं का नहीं छोड़ा, किस काम का मेरा बच्चा। लेकिन परमेश्वर हमें माफ करता है, हमारा पिता हमें माफ करता है। देखिए वचन में लिखता है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। भजन उसके 103 10 से 12 पद बड़ा सुंदर पद है, जो हमें इस बात का याद दिलाता है कि परमेश्वर कैसा है, वह हमारे लिए क्या क्या करता है, हमें कितना प्यार करता है, वह हमारी गलतियों को भूल जाता है। इसमें लिखता है, उदयाचल से, जहां से सूर्य का उदय होता है और जहां सूर्य अस्ताचल, जहां सूर्य डूबता है, उतनी दूर उसने हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया है। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर, उसका प्यार इतना अच्छा है हमारे लिए, उसने हमें क्षमा किया है, हमारी हर गलतियों को क्षमा किया है। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। देखिए यदि आप यशायाह 44 उसके 22वें पद को पढ़ेंगे, आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 22, इसमें लिखता है, देखिए, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे चुरा लिया है। मैंने तेरे लिए सब कुछ ठीक किया है, प्रभु कहता है, सब कुछ ठीक किया। तेरे सारी गलतियों के बाद भी मैंने तुझे क्षमा किया है। यह है परमेश्वर का प्यार जो हमें जीवन देता है। प्रियो, यदि हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। उस बेटे को परमेश्वर, उसके पिता ने वापस ले लिया। क्या बोला? जाओ जल्दी से जल्दी भोज की तैयारी करो, कहता है। हम जश्न मनाएंगे, एक बहुत बड़ा दावत देंगे, हम पला हुआ बछड़ा काटेंगे, सोने की अंगूठी पहनाओ, नया कुर्ता पहनाओ, जूतियां पहनाओ, मेरा बेटा दोबारा मेरा बेटा जैसा दिखना चाहिए। दैट वाज द इंटेंशन बिहाइंड ऑल दीज एक्टिविटीज। जो मेरा बेटा पहले था, वैसा ही मेरा बेटा दोबारा दिखना चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, हाउ गॉड डज वंडर्स इन देयर लाइफ। आपके और मेरे जीवन की खुशहाली का राज यही है। आपके और मेरे जीवन में चेहरे की रौनक का राज यही है, क्योंकि परमेश्वर हमें दोबारा बेटा बेटी के जैसा बनाता है जब हम उसकी तरफ वापस मुड़ जाते हैं। क्या कहता है वो? दोबारा बनाओ इसे, जैसा इस घर में पहले रहता था वैसा ही वापस दिखना चाहिए। इसकी रौनक वापस आनी चाहिए, इसकी सुंदरता वापस आनी चाहिए, इसके सारे सम्मान इसे वापस आने चाहिए। मैं भूल गया सारी बातों को, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं उसे दोबारा जीवन देना चाहता हूं। दैट इज द प्रॉमिस गॉड मेक्स टू अस। कोई नहीं करेगा इतना बड़ा एहसान हमारे लिए, और किसी का दिल इतना बड़ा नहीं है जितना हमारे स्वर्गीय पिता का हमारे लिए। हालेलुया। उसके बेटा ने इस बात को मान लिया कि मेरे पिता का घर ही मेरे लिए राइट जगह है।
और इस बात को वह कहता है कि हे पिता, मैंने गलत किया, मुझे क्षमा करो। पिता कहता है कोई बात नहीं, तो मेरे पास रिटर्न हो गया, इतना ही मेरे लिए काफी है। मैं तुझे वापस वो सारी चीजें दे सकता हूं जिसके योग्य तू था और जो बातें खुशियां तुझ में पाई जाती थी। अब हम दूसरे बेटे के बारे में सीखें। दूसरा बेटा, जो बड़ा बेटा था, वो कहां गया था? खेत में गया था। वो आया वापस शाम को काम करके, देखा कि घर में तो जश्न हो रहा है, घर में पार्टी मनाई जा रही है। अरे यहां तो लोग नाच गा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं हूं घर में और मेरे ही घर में जश्न हो रहा है। बड़ा बेटा ताज्जुब हो गया, वो बाहर ही रुक गया। उसने एक नौकर को बुलाया, नौकर ने बड़ा जोश से बताया होगा, अरे आपको मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं, आपका भाई आया है, आपका भाई आया है, मेरा भाई आया है, हाँ आपका भाई आया है, आपका पिता ने जश्न मनाया है। बड़े भाई का गुस्सा ऊपर चढ़ गया, एकदम बहुत गुस्सा में हो गया, वो बहुत गुस्सा में हो गया। वो आया है, वो उड़ाऊ, वो सब चीज बर्बाद करने वाला आया है, वो अधर्मी आया है, उसको मेरे पिता ने बुलाया है, उसका स्वागत किया है, उसको क्यों मेरे पिता ने अंदर आने दिया? वो बहुत गुस्सा में हो गया। और वचन में लिखता है वो घर के अंदर भी नहीं गया। मैं तो उसको देखना तक नहीं चाहता। ऐसा इंसान जो इतना गंदा खराब है, जिसने पूरा संपत्ति को बुरा दिया, डुबा दिया, अधर्मी सब कुकर्म का काम किया, उसको मैं अंदर आने दूंगा क्या? वो उससे मैं मिलना तक नहीं चाहता, मैं उसको देखना तक नहीं चाहता, कहता है। पिता ने माफ किया, लेकिन भाई उसे माफ करना नहीं चाहता। हम में से कितने ऐसे लोग होंगे आज जिसे परमेश्वर ने माफ किया, हम माफ करना नहीं चाहते? हम सब कर ले मेरे प्रियो, स्तुति करें, महिमा करें, हालेलुया करें, प्रेज द लॉर्ड करें, रोज चर्चाएं, सारे रीति विधि करें, लेकिन जब तक हम एक दूसरे को माफ न करें, हम परमेश्वर के सामने स्वीकार्य नहीं हो सकते। आमीन। दूसरा कदम है हमारे लिए एक दूसरे को माफ करना, इसलिए कि पिता ने हमें माफ किया है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लिए लागू होता है कि हम भी एक दूसरे को माफ करें, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। चाहे हम कोई भी हो, जिसे परमेश्वर ने माफ किया, उसे हमारे लिए आवश्यक है कि हम माफ करें। हो सकता है साल भर हम झगड़ने में ही निकाल दिए, शुरू किए थे झगड़ा से, अंत भी हम झगड़ा के साथ करना चाहते हैं। शुरू क्या से किए? झगड़ा से किए। हो सकता है नए साल में झगड़े थे होंगे, और अभी नया साल जा रहा है, पुराना हो गया, अभी भी वो झगड़ा कायम है। हम भाई बड़े भाई का जैसा व्यवहार करते हैं। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हमारी गलतियों को क्षमा किया, हमारे कुकर्मों को भूल गया, हमारी हर प्रकार के अपमान को भूल गया। उसने कहा जाने दे, मैं तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन हम क्षमा करना नहीं चाहते। इतना सुनने के बाद भी हो सकता है हम घर बिना क्षमा के जाएंगे, हम बिना बात किए जाएंगे, हम घर जाके भी बात नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो, हम क्षमा करना नहीं चाहते। क्या हम बिना क्षमा के फिर से नए साल में घुसना चाहते हैं? साल भर तो लड़ झगड़ के हम आए, कम से कम नए साल में प्रवेश के पहले ये आखिरी रविवार है, प्रभु हमें बुलाहट देना चाहता है कि हम वापस में एक दूसरे को क्षमा करें। बिना क्षमा के मसीही जीवन होता ही नहीं है। मसीही जीवन की शुरुआत क्षमा से होती है। सॉरी जो शब्द होता है, वहीं से मसीही जीवन की शुरुआत होती है। यदि आप और मैं प्रभु से मुझे माफ करिए, प्रभु मुझे क्षमा करिए बोलना नहीं जानते हैं, तो हम वास्तव में मसीह जीवन को नहीं जानते। यदि आप और मैं सॉरी बोलना नहीं जानते हैं, तो आप और मैं कभी भी अच्छे मसीह नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। यदि हम एक दूसरे को क्षमा करना नहीं जानते, तो हम एक दूसरे से कभी प्यार भी नहीं कर सकते। यदि हम एक दूसरे से अच्छे से रहना नहीं चाहते, तो हम एक दूसरे को प्रभु में बढ़ा भी नहीं सकते। सारा ढकोसला है। These all are lies, are truly lies.
हमारी आराधना ढकोसला है, हमारी प्रेज एंड वर्शिप ढकोसला है, हमारे हालेलुया ढकोसला है। यदि हम माफी मांगना नहीं जानते, प्रभु ने कहा तू भेंट लेकर यदि मेरे वेदी में आए, प्रभु ने कहा, और तुझे ये ख्याल आए कि मेरे भाई से आज मेरा बना नहीं है, प्रभु ने क्या कहा, तेरा भेंट को वहीं रख दे, मुझे उस भेंट की जरूरत नहीं, पहले वापस जा, अपना भाई से मेल मिलाप कर, उससे सॉरी बोल, उससे माफी मांग, उसके बाद तू आना मेरे पास, तब वो भेंट लाकर मेरे वेदी में चढ़ाना, तब उस भेंट को मैं ग्रहण करूंगा, प्रभु ने कहा। अन्यथा प्रभु भेंट को ग्रहण नहीं करेगा, इस बात को स्वयं प्रभु ने कहा है। हम कितनी भी महिमा करें प्रभु की, लेकिन यदि हम माफी मांगना और माफी देना नहीं जानते, हमारी कोई भी स्तुति और आराधना और हमारी भेंट प्रभु ग्रहण करने वाला नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 32, इसमें लिखता है, देखिए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी, क्या लिखा है, एक दूसरे के, क्या लिखा है, एक दूसरे के अपराधों को, जोर से बोलिए, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। यही हमारी शुरुआत है, इसी से ही शुरुआत होनी है, इसी से ही नया साल होना है, और इसी से ही प्रभु में बनना है। जैसे प्रभु ने, परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बड़ा भाई बोला मुझे माफ करना, उसका मुंह तक मुझे देखना नहीं, उस जैसे कुकर्मी से मैं मिलूंगा नहीं। उसने वो सब चीज कहा, लेकिन पिता ने कहा वो मेरा बेटा है, मैंने उसे माफ कर दिया। और तेरे लिए भी जरूरी है कि तू भी आनंद कर, तेरा भाई मर गया था, आज जिंदा हो गया है, खो गया था, आज वो मिल गया है। यही है कलीसिया, इसी को चर्च कहते हैं। चर्च इन दीवारों से नहीं होता मेरे प्रिय, चर्च हम सब से मिलकर चर्च होता है। और चर्च का प्यार, चर्च की संगति एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और क्षमा से होती है। हालेलुया। हम क्षमा के साथ बनना चाहते हैं नफरत के साथ? मुझे बताइए हाथ उठाकर, क्षमा के साथ या नफरत के साथ? इस नए वर्ष में हम क्षमा के साथ या नफरत के साथ? जोर से बोलिए। आप प्रभु के भवन में बोल रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बोल रहे हैं, आप कल जाकर इससे मुकर नहीं सकते, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके हाथों को और आपके शब्दों को सुन रहा है। हालेलुया। इसलिए आज जब आप इस भवन में हैं और इस भवन के बाद जब आप अपने रास्ते में होंगे, यहां होंगे, यदि हमारे बीच में किसी के साथ हमारा अच्छा संबंध नहीं है, यदि हम उनसे बात नहीं करते हैं, यदि हमने लड़ा है, झगड़ा किया, जो भी किया है, इसी भवन में समाप्त करना है और आज ही समाप्त करना है। तैयार है हम लोग? जोर से बोलिए, तैयार है? कि प्रभु को भी बोलेंगे आज रहने दो प्रभु, कल देखेंगे। कल कभी नहीं आता मेरे प्रियो, टुमारो नेवर कम्स। हो सकता है हम बहुत अच्छे हो बहुत सारी चीजों में, लेकिन क्षमा के मामले में बहुत कमजोर हो। लेकिन प्रभु कहता है मुझे वही तेरी जरूरत है, तू तो सब में अच्छा है। बड़े बेटे से कहता है तू तो मेरा बेटा हमेशा से है, सब कुछ तेरा ही है, लेकिन आज तुझे क्षमा करने की जरूरत है। प्रभु ने क्या कहा बड़े बेटे को? ये सब कुछ तेरा ही है, ये धन दौलत तेरा ही है, लेकिन आज तुझे तेरे भाई को क्षमा करने की जरूरत है। प्रभु कहता है आज तुझे तेरी बहन को क्षमा की जरूरत है, आज तुझे तेरे भाई को गले लगाने की जरूरत है, आज तुझे तेरे भाई से मिलकर जश्न मनाने की जरूरत है, बाकी तो सब कुछ तेरा है। हालेलुया। हम यही कमजोर हो जाते हैं। प्रभु कहता है सब कुछ तेरा है, मुझे तेरे से वो दिल चाहिए जो तेरे भाई को क्षमा कर सकता है।
उसके पिता ने जाकर बड़े बेटे से बातचीत किया। और आज वही परमेश्वर आपसे और मुझसे भी बातचीत करता है। वो कहता है आज जश्न का दिन है, खुशियों का दिन है, दिल बांधकर मुंह बांधकर जीने का दिन नहीं है, प्रभु में क्षमा करके प्रभु में खुशी मनाने का दिन है। हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु में। मैं नहीं चाहता, प्रभु भी नहीं चाहता कि हम कोई भी आने वाले समय में ऐसे झगड़ों के साथ प्रवेश करें, क्षमा के साथ प्रवेश करें, प्रेम से प्रवेश करें। हमारी कलीसिया का कोई भी जन एक दूसरे के विरोधी नहीं होना चाहिए। हमारे कलीसिया का कोई भी जन अपने पड़ोसियों का विरोधी नहीं होना चाहिए। हमारे कलीसिया का कोई भी जन अपने सहपाठियों का विरोधी नहीं होना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, हम क्षमा करते हैं और क्षमा का जीवन जीते हैं। यही प्रभु के लोगों की खासियत है। हालेलुया। इसलिए हम क्षमा करेंगे और क्षमा का जीवन जिएंगे। ये प्रतिज्ञा आज हम इस भवन में करेंगे। हम तैयार हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना